Assalamu alaikum everyone. Welcome to the Codeless Programming YouTube channel. Today we will discuss about pass by value and pass by reference in C++. तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि पास बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट क्या है C++ के अंदर एंड व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पास बाय रेफरेंस इन C++। Pass by reference revolves around the concept of passing a variable address as an argument to a function। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस के अंदर देखा कि जब हम लोग फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं और उसके अंदर जो हम लोग पैरामीटर पास करते हैं वहां पे हम लोग वेरिएबल पास करते थे, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं पास बाय रेफरेंस की, तो पास बाय रेफरेंस मेथड के अंदर जब हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर हम लोग वेरिएबल के एड्रेसेस पास करते हैं। अब ये हमारा सिंटैक्स है पास बाय रेफरेंस का। सबसे पहले वॉइड हमारे फंक्शन की टाइप है, पास बाय रेफरेंस हमारे फंक्शन का नेम है, इंटीजर टाइप एड्रेस ऑफ एक्स। जैसा कि हम लोगों ने डेफिनेशन के अंदर बात की कि हम लोग पास बाय रेफरेंस मेथड के अंदर जहाँ पे हम लोग वेरिएबल पास करते हैं एज अ पैरामीटर, वहाँ पे हम लोग अब एड्रेस पास करेंगे एज अ पैरामीटर। तो यहाँ पे देखें कि हम लोग एड्रेस पास कर रहे हैं एक्स एंड इंटीजर टाइप एड्रेस ऑफ वाई। अब मेन के अंदर हमारे पास दो वेरिएबल हैं, इंटीजर टाइप ए जिसके अंदर 90 स्टोर है और इंटीजर टाइप बी जिसके अंदर 70 स्टोर है। पास बाय रेफरेंस हमारे फंक्शन का नाम है और हमारे ये एक्चुअल पैरामीटर हैं ए और बी। तो जब हम लोग पास बाय रेफरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है एक्चुअली ए और बी की कॉपीज नहीं जा रही, बल्कि यहाँ पे हम लोग एक्सेस कर रहे हैं ए का एड्रेस एक्स के अंदर और बी का एड्रेस वाई के अंदर। कुछ इस तरह से कि हमारे जो एक्चुअल पैरामीटर है ए, उसका एड्रेस है 010FF00 और उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो 90 है। सेम हमारा सेकंड वेरिएबल बी जिसका एड्रेस 111FF0 है और उसके अंदर वैल्यू स्टोर है 70। अब जो हमारे फॉर्मल पैरामीटर हैं एड्रेस ऑफ एक्स और एड्रेस ऑफ वाई, ये क्या कर रहे हैं कि ये एक्सेस कर रहे हैं ए का एड्रेस जो कि 010FF00 है और बी का एड्रेस वाई एक्सेस कर रहा है 111FF00। कुछ इस तरह से कि अब जो हमारे एक्चुअल पैरामीटर के एड्रेसेस हैं वो फॉर्मल पैरामीटर के वेरिएबल्स के अंदर स्टोर है। अब जो चेंजेस फॉर्मल वेरिएबल करे फॉर्मल पैरामीटर्स के अंदर होगी वो यहाँ पे भी अफेक्ट करेगी, यानी कि एड्रेस को यूज करते हुए वो इन वैल्यूज को चेंज कर सकता है जो कि मेन में भी चेंज हो जाएगी। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली कोड ब्लॉक के अंदर भी देखेंगे। जबकि पास बाय वैल्यू में क्या होता था कि जो हमारे एक्चुअल पैरामीटर होते थे उनके लिए अलग मेमोरी होती थी और हमारे जो फॉर्मल पैरामीटर हैं उनके लिए मेमोरी अलग होती थी। जब एक्चुअल पैरामीटर को हम लोग पास करते थे फॉर्मल पैरामीटर को, तो हम लोग इस वैल्यू की कॉपी पास करते थे, यानी कि हमारे ए के अंदर अगर 90 स्टोर है तो हम 90 की कॉपी एक्स को दे देते थे। सेम अगर बी के अंदर 70 स्टोर है कि 70 की कॉपी हम लोग वाई को दे देते थे पास बाय वैल्यू के अंदर। तो ये देखें कि पास बाय वैल्यू में एक्स का अपना मेमोरी एड्रेस है और वाई का अपना मेमोरी एड्रेस है। सेम ए का अपना मेमोरी एड्रेस है और बी का अपना मेमोरी एड्रेस है। ये लोकेशन, ये जो मेमोरी है ये अलग पड़ी हुई है, ये मेमोरी अलग है। और इस जो ए के अंदर वैल्यू है 90 वो कॉपी हुई है एक्स एक्स के अंदर। सेम ये जो बी की वैल्यू 70 है वो कॉपी हुई है वाई के अंदर। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे चेंजिंग करते हैं एक्स और वाई के अंदर तो वो यहाँ पे अफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि जो चेंजेस आप जो है फॉर्मल पैरामीटर में कर रहे हैं वो डायरेक्टली जो एक्चुअल पैरामीटर है उस पर नहीं हो सकती, क्योंकि उसका मेमोरी एड्रेस अपना है, इसका मेमोरी एड्रेस अपना है।
जबकि जब हम पास बाय रेफरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग सेम मेमोरी एड्रेस एंड सेम मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी चेंजेस आप एक्चुअल पैरामीटर में करेंगे वो फॉर्मल पैरामीटर में भी होगी। सेम अगर आप फॉर्मल पैरामीटर में कोई चेंजेस करते हैं तो वो एक्चुअल पैरामीटर में भी होगी, क्योंकि ये दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग कोड ब्लॉक के अंदर प्रैक्टिकली इसको देखते हैं कि किस तरह से एक्चुअल पैरामीटर में चेंजेस फॉर्मल पैरामीटर में भी चेंजेस लाते हैं, और फॉर्मल पैरामीटर में अगर कोई चेंजेस करते हैं तो वो एक्चुअल पैरामीटर में भी चेंज हो जाती है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग अपना फंक्शन बनाते हैं वाइड पास बाय रेफरेंस, और उसके अंदर इंटीजर टाइप हम लोग दो पैरामीटर इंटीजर टाइप address of x and integer type address of y। अब मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ इंटीजर टाइप टेम्प। अब मैं फंक्शन को डिफाइन बाद में करता हूँ, पहले हम लोग मेन के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे हम लोग इंटीजर टाइप दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं a एंड b। सी आउट यूजर से हम लोग इनपुट ले लेते हैं a एंड b के अंदर, इंटर द वैल्यू ऑफ a एंड b। सी इनके अंदर हम लोग रीड कर लेते हैं ए और बी को। अब यहाँ पे हम लोग एक मैसेज डिस्प्ले कराते हैं सी आउट वैल्यू ऑफ ए एंड बी बिफोर स्वैपिंग। और सी आउट में हम लोग ए इक्वल टू और ए की वैल्यू को डिस्प्ले करवाते हैं। यहाँ पे लाइन चेंज एंड बी इक्वल बी को डिस्प्ले करवाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग अपने फंक्शन को कॉल कर रहे हैं पास बाय रेफरेंस, और उसके अंदर ए और बी को पास कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैसेज एक डिस्प्ले करवा रहे हैं सी आउट वैल्यू ऑफ ए एंड बी आफ्टर स्वैपिंग। सी आउट वैल्यू ऑफ ए वैल्यू ऑफ बी। तो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर हम लोग करेंगे ये कि जो हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यू हैं वो हम लोग इंटरचेंज करेंगे यहाँ पे। तो हम लोग देखेंगे कि क्या उसका इफेक्ट डायरेक्टली जो है एक्चुअल वेरिएबल पे पड़ता है या नहीं पड़ता। क्योंकि हम लोगों ने डेफिनेशन में ये बात की है कि हम लोग एक्चुअल पैरामीटर में या फॉर्मल पैरामीटर के अंदर जो भी चेंजेस करेंगे वो डायरेक्टली उस पर अफेक्ट करेंगी। तो यहाँ पे हम लोग एक टेम्प वेरिएबल लिया है इंटीजर टाइप का। टेम्प के अंदर हम लोग वैल्यू स्टोर करवाते हैं एक्स की, एंड एक्स को जो है वैल्यू दे देते हैं वाई की, एंड देन जो वाई है उसको टेम्प की वैल्यू देते हैं। अब जस्ट इतना करने से हुआ क्या है कि जो टेम्प है वो एक एम्प्टी वेरिएबल था जिसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवाई है एक्स की। अब एक्स एम्प्टी है तो एक्स के अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवा दी है वाई की। एक्स के अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवा दी है वाई की। अब वाई एम्प्टी है तो वाई के अंदर हम लोगों ने उठा के वो
टेम्प की वैल्यू स्टोर करवा दी जो कि एक्चुअली एक्स की वैल्यू थी। तो इस तरह से ये वैल्यू इंटरचेंज हो गई। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे मेन के अंदर कि फंक्शन को कॉल करने से पहले जो ए और बी की वैल्यू थी वो कुछ और थी, जबकि यहाँ पे हम लोगों ने जब फंक्शन कॉल किया तो ये प्रोसीजर हुआ, वैल्यूज़ यहाँ पे चेंज हुई। अब यहाँ से हम लोगों ने रिटर्न कुछ भी नहीं किया, यानी कि हमारे जो फंक्शन की टाइप है वो वॉइड है। तो यहाँ पे डायरेक्टली देखेंगे हम लोग कि ए एंड बी की वैल्यू चेंज हो जाएंगी। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे देखें 2 वैल्यू एंटर करनी है हम लोगों ने। ए की वैल्यू 80 एंटर की है और बी की वैल्यू हम लोगों ने 90 एंटर की है। तो यहाँ पे देखें वैल्यू ऑफ ए एंड बी बिफोर स्वैपिंग। स्वैपिंग से पहले ए की वैल्यू 80 है एंड बी की वैल्यू 90 है। फिर वैल्यू ऑफ ए एंड बी आफ्टर स्वैपिंग। स्वैपिंग के बाद वैल्यू ऑफ ए 90 हो गई, जो कि ऊपर देखें आप, यहाँ पे 90 किसकी वैल्यू थी? बी की थी। और वैल्यू ऑफ बी जो है वो 80 हो गई है, यानी कि जो ए की वैल्यू थी वो बी को मिल गई और जो बी की वैल्यू थी वो ए को मिल गई। हमने जो चेंजेस यहाँ पे की हैं वो डायरेक्टली अफेक्ट कर रही हैं हमारे इन वेरिएबल्स के अंदर भी। तो रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट ही यही है कि हम लोग एक ही मेमोरी एड्रेस को यूज़ करते हैं, तो उसके थ्रू हम लोग जो चेंजेस करते हैं वो एक्चुअल पैरामीटर में भी अफेक्ट करती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आप लोगों को पास बाय रेफरेंस एंड पास बाय वैल्यू का जो मेजर डिफरेंस है वो क्लियर हुआ होगा, और पास बाय रेफरेंस जो है एक्चुअली किस तरह से काम करता है इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।